ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, अब जो हम विषय ले रहे हैं आज, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय ले रहे हैं और यह मैंने बोला ना, समस्त संसार के जितने भी व्यक्ति हैं सबके लिए है। और ज्योतिष शास्त्र किसी का न धर्म देखता है न कुछ देखता है, यह केवल आदमी का कर्म देखता है। इस बात को भी आज आप बहुत सोच लेना जीवन काल के अंदर में कि पंडित जी बोल क्या रहे हैं। तो ज्योतिष शास्त्र आदमी का केवल कर्म देखता है और उसके आधार पर जो व्यक्ति इस जीवन में पैदा होता है उसका संपूर्ण जीवन का रहस्य इसके अंदर में छिपा हुआ होता है। और जो भी व्यक्ति इस पृथ्वी पर जन्म लेता है वह किसी न किसी कारण जन्म लेता है और किसी न किसी कारण से उसकी मृत्यु हो जाती है। यह तो बिल्कुल सत्य विषय है। अब हम जो ग्रहों के स्थानों की बात कर रहे थे, ऐसा है हमारी कुंडली में 12 घर दिए हुए हैं, गिनती में 12 हैं, प्रथम भाव से लेके 12वें भाव तक। अब इन ग्रहों को स्थान घर तो दे दिए, अब ये कैसे पता लगे कि कौन सा घर किस ग्रह के अंतर्गत में आता है? यह एक सबसे बड़ी विशेष महत्वपूर्ण ज्ञान है। अब आपको हम पहले बताए, जो पहला घर कुंडली के अंदर में होता है वो होता है मंगल का घर। तो अब मंगल का घर वो हो गया। अब उसके बाद फिर हम चलते हैं कि भाई अब दूसरा घर किसका है? जो दूसरा घर दिया है वो है हमारे शुक्रदेव महाराज का। फिर हम बात करेंगे तीसरे घर की, और तीसरा घर जो दिया गया है वो बुद्ध महाराज को दिया गया है। बहुत समझने वाली बात है, मैं इसलिए धीरे धीरे आपको इसके विषय में ज्ञान करा रहा हूं। और चौथे घर का मालिक जो बनाया है कुंडली में वो चंद्रमा को बनाया गया है। बहुत सुंदर बात है ये। और पांचवें घर का जो मालिक है वो स्वयं भगवान सूर्य नारायण है। और छठे घर का जो मालिक है वो बुद्ध महाराज को दिया गया, यानी बुद्ध महाराज को 2 घर दे दिए, तीसरा नंबर का घर और छठे नंबर घर। बोला उन्होंने ये 2 स्थान जो है इसकी रखवाली आप करेंगे। अब वहाँ पर अतिथि कोई भी आ सकता है, जैसे हमारे घर में कोई भी हमारा अतिथि मेहमान आ सकता है, मामा भी आ सकता है, भांजा भी आ सकता है, भाई भी आ सकता है, बहन भी आ सकते, तो बाकी घर तो हमारा हुआ ना वो। अब तो ये जो तीसरा घर और छठा घर है ये बुद्ध का हुआ। हम आपको ज्योतिष संबंधी इतने गहन तरीके से बतला रहे हैं कि इसको, जिसके अंदर में इसके प्रति रुचि नहीं है उसके अंदर भी इसके प्रति रुचि हो जाएगी। बहुत ही सुंदर विषय है ये। तो अब 7वां घर किसका है? 7वां घर भी हमारे शुक्रदेव का है। ये हमारे जो शुक्र ग्रह है उनका घर है। अब उनके पास कितने घर हैं? उनके पास भी 2 घर हैं। एक तो दूसरा नंबर का घर भी उसको अधिकार दिया हुआ है, और दूसरा 7 नंबर घर का भी अधिकार उनको दिया गया है। बहुत समझने वाली बात कह रहा हूँ आपसे, मतलब इसको जो है लाइटली मत लीजिए, बिल्कुल गहन अध्ययन के। आपको आज मैं ये बताऊंगी कि वास्तविक ज्योतिष का रहस्य क्या है, क्या इसमें गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है। अब 8वां घर जब आया है तो 8वें घर का मालिक जो है मंगल देवता को बना दिया है। अब पहले घर के भी मालिक मंगल देवता थे और 8वें घर का मालिक भी मंगल देव हो गए। तो मंगल के पास कितने घर हो गए? कुल मिला के 2 घर हो गए, पहला घर और 8वां घर। अब मंगल के बाद 9वां घर किसके पास है? तो 9वां घर जो है हमारा ये बृहस्पति महाराज के पास चला गया है। फिर सुन लेना, जो 9वां घर है कुंडली का 9वां जो भाव है
और जो उसमें जो घर है वो नवा घर किसका है? बृहस्पति महाराज का है। और 10वां घर उन्होंने दिया भगवान शनिदेव को। अब 10वां घर भगवान शनिदेव को दे दिया। अब 11वां घर भी जो है उन्होंने बोला कि अब 10 तो इनको दिया ही है, तो इनको 11वां घर भी शनिदेव को ही दे जाए। अब बचा 12वां घर। अब उन्होंने बोला 12वां घर किसको दिया जाए भाई? ये तो एक हो गया, किसको दिया जाए? सबको सबके घर मिल गए। तो एंड में उन्होंने बोला ये गुरु महाराज बृहस्पति जी को ही 12वां घर भी दे दिया जाए। तो बृहस्पति के 2 घर हो गए। कौन सा घर? नवा घर और 12वां घर। ये 2 घर का मालिक बृहस्पति महाराज हैं। और शनि महाराज को 10वें और 11वें घर का मालिक बना दिया। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है, बच गए हमारे 2 ग्रह और। कौन से? राहु और केतु। अब राहु को उन्होंने बोला भैया ऐसा है तुम दूसरे घर में बैठ जाओ, तीसरे घर में भी बैठ सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है, आप बैठ सकते हैं। आपको कोई घर तो दिया नहीं गया। इसीलिए राहु और केतु को घर ना देने के कारण जो है ये अन्य ग्रहों के हिस्से में 2 घर आ गई। और इसी प्रकार से केतु भी जो है 8वें और 9वें घर में बैठ जाते हैं। ये इनके अपने इनको बोला है कि भाई इसमें आप ठहर सकते हैं। जैसे किसी आश्रम में जाके कोई यात्री को बोलते हैं भाई चलो आप 1 रात्रि 2 रात्रि रह सकते हैं, ऐसे ये रहते हैं। अब ये तो मैंने आपको बताया ज्योतिष के अंदर में कि ग्रहों का स्थान क्या है। अब सबसे महत्वपूर्ण विषय जो इसके अंदर में है वो क्या है? वो ये है कि अगर सूर्य आपकी कुंडली में, घर तो उसका 5वां है, ये तो मैंने आपको बता दिया घर किसके कौन से हैं। अगर सूर्य आपकी कुंडली में जहां घर में बैठा है वहां पर अगर अंक 1 है तो आपका सूर्य क्या हो गया? उच्च का हो गया। और अगर वहां पर अंक 7 का हो गया तो समझिए आपका सूर्य नीच का हो गया। अब सूर्य उच्च का होने पे क्या करता है? आदमी को बुलंदियों पे पहुंचा देता है। अब जिसका सूर्य उच्च हो तो बुलंदियों पे पहुंचेगा। अगर सूर्य नीच का हो जाए तो फिर उसकी वाणी और उसके कार्यों में, जीवन में रुकावटें आती रहेंगी। चाहे वहाँ कोई अन्य ग्रह भी बैठा हो तो भी सूर्य नीच का ही कहलाएगा। और अगर 7 अंक है तो नीच का कहलाएगा, और 1 अंक बैठा है तो सूर्य उच्च का कहलाएगा। तो नीच के होने में उसका प्रभाव कम हो जाता है, उच्च के होने पर उसका प्रभाव अधिक बढ़ जाता है। उसी प्रकार से हम चंद्रमा को लेते हैं। अब चंद्रमा का जो घर है वो कौन सा है? उसका घर तो 4था नंबर का दिया गया उनको। लेकिन अगर चंद्रमा जहां बैठा है वहां अंक 2 लिखा होगा, कहीं भी बैठा हो कुंडली में, घर तो 4था उनका, लेकिन अगर अंक 2 लिखा है तो आपका चंद्रमा उच्च का हो जाएगा। ये आपके मन के अंदर में भटकाव नहीं लाएगा। और अगर कहीं वहीं चंद्रमा जहां अगर अक्षर 8 लिखा हुआ है, अंक 8 लिखा है, तो ये आपके मन के अंदर में जो है बेचैनी और आपके मन को अस्थिर कर देगा। बहुत ही सुंदर विषय मैं आपको बता रहा हूँ। और इसमें हम आपसे कोई फीस वगैरह नहीं ले रहे हैं। ये एक सीखने का एक आपको माध्यम, कुछ प्रभु की कृपा है कि आप लोगों के सम्मुख में आ रहा हूँ। अब उसके बाद हम लेते हैं मंगल ग्रह को। अब मंगल ग्रह के आपको मैंने बताया कि उनके 2 घर हैं। एक तो प्रथम भाव है और एक अष्टम भाव है, यानी कुंडली का 8वां भाव और प्रथम भाव। अगर वहां पर मंगल ग्रह जहां बैठा है वहां अंक 10 लिखा है, बाकी अंकों को आप बीच में मत घुसेड़िएगा। आप और अंक, हम केवल उनकी बात करें कहाँ उच्च होगा। अगर अंक 10 लिखा है तो आपका मंगल उच्च का हो जाएगा और ये आपको जीवन के हर तरह से जो है श्रेष्ठ बनाएगा। तो स्थान तो उसको 1ला और 8वां मिला है, लेकिन यहां से आपको ये श्रेष्ठ बनाएगा। और अगर गलती से वहां पर जहां मंगल बैठा हुआ अंक 4 का हो जाएगा तो फिर मंगल आपका नीच का हो जाएगा। मंगल नीच का होने पर आप जीवन में जो कार्य कभी नहीं करने वाले थे वो कार्यों को आप करेंगे। बहुत ही सुंदर विषय है ये। अब उसके बाद हम लेते हैं बुध ग्रह।
अब बुध ग्रह जो है 2 घरों का मालिक है, एक तो तीसरे घर का और एक छठे घर का। अब छठे घर में अगर बुध बैठा है, अंक वहां 6 है, तो समझिए आपका बुध जो है उच्च का हो गया। और अगर वहीं उच्च का हो गया तो आपका मैथमेटिक्स वगैरह जो है, गणित वगैरह जो है बहुत सुंदर, मतलब जो है आप एक अच्छे विद्वान बन जाएंगे। और अगर वहां पे अंक 12 बैठ जाएगा तो फिर आपकी बुद्धि होते हुए बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, फिर बुद्धि काम नहीं करेगी आपकी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय और महत्वपूर्ण वीडियो है ये। अब उसके बाद आ जाते हैं हमारे गुरुदेव बृहस्पति महाराज। बृहस्पति महाराज को भी 2 घरों की प्राप्ति है, 9वां घर भी उनका है और 9वां भाव भी और 12वां भाव भी, दोनों भाव कुंडली के बृहस्पति महाराज के पास में है। अब बृहस्पति महाराज अगर 4 अंक है लिखा, बृहस्पति 4 अंक है, बाकी अंकों को छोड़ दीजिए, बाकी अंकों से हमको कोई लेना देना नहीं। हम केवल ये बता रहे हैं कि ये कब प्रभाव देते हैं। अगर वहां पे 4 अंक लिखा जहां बृहस्पति बैठा है तो आप समझो कि आप राजा बन गए, आपको जीवन में धन संपत्ति वगैरह किसी कोई कमी नहीं रहेगी। और अगर वहीं पर अगर अंक 10 बैठा हुआ है बृहस्पति के स्थान पर, तो आपसे बड़ा दुनिया में दरिद्र कोई नहीं है। सब कुछ होते हुए भी तुम्हारे पास कुछ नहीं है, समझो जो होगा वो चला जाएगा। ये ग्रहों का अपने में एक विशेषता है। अगर अब हम लेंगे शुक्र ग्रह को, तो शुक्र ग्रह को भी 2 स्थान मिले हुए हैं कुंडली में। 12 भावों में से 2 भाव उसके पास है। एक तो द्वितीय स्थान का भाव मिला हुआ है और एक 7वां घर भी, भाव भी उसको मिला हुआ है। 7वां घर भी शुक्र महाराज का है। तो अगर शुक्र महाराज जो है जहां बैठे वहां अंक 12 लिखे हैं तो आपके पौ 12 हो गए। आपको जीवन में लग्जरी गाड़ी, ये तमाम साधन जो है आराम से प्राप्त हो जाएंगे। और अगर गलती से वहां पे 6 बैठ गया तो फिर आपको जीवन में कर्जा और कष्ट, दुश्मन, हर तरह का व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश करेगा, क्योंकि यहाँ पे 6 में नीच का शुक्र हो जाता है। और अगर 12 अंक है तो यहाँ पे उच्च का हो जाएगा। ये आपने अपनी कुंडली में देखना है। अब रह गया शनि महाराज हमारे, और ये 2 घरों के मालिक हैं, 10वें घर के और 11वें घर के। अब 2 घरों के मालिक तो ये हैं। अब यह है कि जहां शनि बैठा, अगर वहां अंक 7 बैठ जाए, फिर सुन लीजिए, अंक अगर 7 बैठ जाए तो फिर आप जीवन में किसी व्यक्ति के सामने दबने वाले नहीं हैं। मैं अंक की बात कर रहा हूं, लेकिन जहां शनि बैठा वहां का अंक अगर 7 है, बाकी अंकों में हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। 7 अंक बैठा है तो आप समझो आप अपने में राजा आदमी है। और अगर गलती से वहां पर अंक 1 लिखा है तो फिर आपका शनि नीच का हो जाएगा और आपको जीवन में आलसी और दुनिया भर के जो भी बीमारियां वगैरह जो है, ये समस्त चीज़ें आपके जीवन में आना शुरू हो जाती हैं। अब हम लेते हैं राहु को। अगर राहु दूसरे में बैठा हो या तीसरे में बैठा हो, दोनों जगह, तब तो यह आपको अचानक धन प्राप्ति वगैरह वगैरह कई चीज़ों की प्राप्ति कराएगा। लेकिन अगर वही राहु अष्टम या 9वें भाव में बैठता है तो यह व्यक्ति के जीवन में बहुत कष्ट भी दे देता है। अब रह गया केतु ग्रह जो है हमारे, तो केतु के जो है पास में जो घर हैं वो जैसे विश्राम के लिए उनको 3रा घर, 5वां घर, 9वां घर और 11वां घर दिया गया कि आप भाई इन स्थानों पे भी आप रहेंगे तो आप रह सकते हैं। लेकिन अगर अष्टम में भाव में या 9वें भाव में अगर सपोज केतु बैठा हुआ है तो यह शुभ माना जाता है। और अगर वही केतु आपका द्वितीय या तृतीय भाव में बैठा है तो यह नीच का अशुभ माना जाता है। तो ये जो था ग्रहों का स्थान और ऊंच और नीच ग्रहों के विषय में मैंने आपको बताया। अब मैं यहाँ पे एक आपको बहुत विशेष एक महत्वपूर्ण बात और बता देता हूँ। ये तो ग्रहों के बारे में बताया,
देखो, अपनी कुंडली में जरूर देखना, इस बात के लिए बहुत ही सुंदर विषय है। वैसे तो जन्म पत्रिका के अंदर में 11वें भाव में कोई भी ग्रह बैठता है तो वह लाभ देता है। ये ज्योतिष शास्त्र का एक नियम है। मैंने आपसे बोला ना, ज्योतिष शास्त्र भी एक सूत्र के आधार पर चलता है, लेकिन उन सूत्रों में कुछ ऐसे सूत्र भी बनाए गए जिनका व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। अब अगर आपने कुंडली में 11वें भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है तो आप जिंदगी में भूल कर भी कभी भी व्यापार मत करना, नहीं तो आपको नुकसान के अलावा और कुछ हाथ नहीं आएगा। फिर सुन लो बात को, अगर 11वें भाव में चंद्रमा बैठा है तो आपको कोई व्यापार नहीं करना है, केवल नौकरी करनी है बस, आजीविका। आपको व्यापार में उसमें कोई व्यापार अत्यधिक बढ़ाने की कोशिश करे तो आपको जीवन में नुकसान ही नुकसान होगा। और छठे भाव में अगर शुक्र और बृहस्पति, छठे भाव में शुक्र बैठा हो या बृहस्पति बैठे हों तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन काल के अंदर में किसी को उधार नहीं देना चाहिए, नहीं तो वो पैसा उसको वापस नहीं मिलेगा। फिर सुन लीजिए, छठे भाव में बृहस्पति और शुक्र बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को जीवन काल के अंदर में किसी को धन नहीं देना चाहिए। अगर वो धन देगा तो वह पैसा उसको वापस नहीं मिलेगा। और एक और बात है, अगर चौथे भाव में राहु बैठा है व्यक्ति के, तो ऐसे व्यक्ति का जब से जन्म होता है और आखिरी समय तक, जब तक वह माता के साथ रहता है, माता का जीवन कष्टमय रहता है। अगर जिसका चौथे भाव में राहु आ जाएगा, ऐसे बच्चे अधिकांश जो क्या बोलते हैं ऑपरेशन वगैरह होते हैं, इस टाइप के बच्चे इस प्रकार से होते हैं। ये माता के लिए कष्टकारी होते हैं। अब एक 5वें भाव का और आपको एक बहुत विशेष महत्व बताता हूं। अगर किसी व्यक्ति के 5वें भाव में चंद्रमा हो, बहुत सुंदर बात है ये, किसी व्यक्ति के 5वें भाव में चंद्रमा हो, बच्चे या बालक बालिका जो भी हो, तो ऐसे बच्चे की माता को पूर्णमासी का व्रत करना चाहिए ताकि उसके बच्चे के जीवन में खुशहाली प्राप्त हो। 5वें भाव में अगर चंद्रमा हो, आगे बाकी तुम व्रत लो या मत लो, जिसके 5वें भाव में चंद्रमा बैठा है, ऐसी माता को जीवन में पूर्णमासी का व्रत लेना चाहिए। अब ये तो मैंने आपको बताया कि ग्रह और उनके स्थान और कौन सा उच्च है और कौन सा नीच है, पर अब इसके साथ ही हम एक चीज आपको और बता देते हैं। थोड़ी वीडियो लंबी हो रही लेकिन बहुत सुंदर महत्वपूर्ण विषय पे ये वीडियो है। अब जो हमारे 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों का, जिनके ये ग्रह सीधे उच्च के नीच के बैठ जाते हैं, अब वो करें तो करें क्या, फिर वो इधर उधर पंडितों के पास भागते फिरें या करें, तो उनको किसी के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। केवल उनको क्या करना है, जिसका जो ग्रह नीच का बैठ गया है तो उसको, जैसे किसी का सूर्य नीच का बैठ गया है तो उसे सूर्य के 7000 ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करना चाहिए। एक मंत्र होता है ये, और कितने 7000। और अगर चंद्रमा नीच का हो गया तो उसे 11000 ओम सो सोमाय नमः का जाप करना चाहिए। और अगर किसी का मंगल नीच का हो जाए तो उसको 10,000 जाप ओम अंग अंगारकाय नमः का जाप करना चाहिए। और किसी का बुध अगर खराब है तो उसको 9,000 जाप बुध के करने चाहिए, ओम बुम बुद्धाय नमः। और किसी का बृहस्पति अगर खराब है तो उसको 19,000 जाप करने पड़ेंगे, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। ये जाप करना पड़ेंगे जीवन में। अच्छा, अगर किसी का शुक्र खराब है तो उसे 16,000 जाप करने पड़ेंगे, ओम सुम शुक्राय नमः। ये एक अक्षरी मंत्र कहा जाता है इन मंत्र को, क्योंकि
और भी मंत्र हैं, लेकिन जो ये सटीक मंत्र है मैं उसके बारे में जानकारी आपको दे रहा हूँ। और अगर शनि किसी का खराब है, नीच का बैठ गया, तो उसको 23,000 जाप करने पड़ेंगे शनि के। ओम सन शनिश्चराय नमः। और सम नहीं बोलना है, सन बोलना है, क्योंकि ओम सन्नो देवी बोलते हैं ना, सन्नो, वही वर्ड को यूज, तो सन शनिश्चराय नमः। और अगर राहु बैठा है, किसी का खराब है, तो उसको 18,000 जाप ओम राम राहुवे नमः का मंत्र का जाप करना चाहिए। और किसी का केतु अगर खराब है तो उसको 17,000 जाप करने पड़ते हैं, ओम के केतुवे नमः। अब ये मैंने आज आपको एक सूक्ष्म रूप से ज्योतिष का एक बहुत महत्वपूर्ण विषय आप लोगों के सम्मुख लाया हूँ। मैंने आपसे वादा किया है कि मैं आपको जब तक मैं जीवित रहूँगा, और उम्र भी बहुत हो चुकी है, तो आपको कुछ न कुछ जीवन के रहस्यमय ज्ञान के बारे में भी मैं बतलाता रहता हूँ और बतलाता रहूँगा। ऐसी बात नहीं, जब तक आप लोगों का साथ मुझे मिलेगा। और आप लोग से मैंने भी निवेदन किया था, देखिए ऐसा है, अब सब्सक्राइब कर दो करके कहने से कोई फायदा नहीं है। जिन्हें ज्ञान की उपलब्धि चाहिए वो करो सब्सक्राइब, जिन्हें नहीं चाहिए वो मत करो। देखो एक साइड में सुन लो और वो कर लो। अब ये तो खैर चलो जो भी है सब्सक्राइब करने की बात है। अब सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि अब ये ग्रह तो लोगों के जीवन में उथल पुथल मचा देते हैं। अब इसका निदान क्या ब्राह्मण द्वारा किया जाए या स्वयं किया जाए? देखिए ऐसा है, बुखार है आपको, तो इन मंत्रों का जाप जब तक आप स्वयं नहीं करेंगे तब तक ये ग्रह आपका पीछा छोड़ने वाले नहीं, क्योंकि आपने ऐसे कर्म किए हुए हैं पूर्व जन्म में, जिन कर्मों का फल भोगने के लिए आप इस पृथ्वी पर आए और उनका भोग आपको करना ही है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में एक यह भी बात ली है, अगर कोई आदमी किसी चीज का तप करता है तो उससे उसका कष्ट का निवारण हो जाता है। तो इसलिए इन मंत्रों का जाप व्यक्ति स्वयं करे, सुबह करे, शाम करे, कभी भी करे। हाथ मुंह, जो नहाने लायक हो नहा के करे, जो नहाने लायक नहीं है वो हाथ मुंह धो के कर ले, लेकिन करे, तभी उसको अपने इस जीवन में इन ग्रहों से मुक्ति मिलेगी। बाकी ये दान कर दो, वो पुण्य कर दो, उससे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जो ये मंत्र होते हैं ये मंत्र सिद्ध मंत्र होते हैं। इनको जपने से इन्हें ग्रहों को ये आदेश दिया हुआ है कि जब कोई व्यक्ति आपके इन मंत्रों का जाप करेगा तो आप उसका कष्ट कम करेंगे। बस यही मैंने आपको समझाना था और मैंने समझाया भी है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में भी आया होगा और वीडियो भी अपने में संपूर्ण है, ऐसी बात नहीं। तो पंडित गिरीश तिवारी को यहीं पर आज्ञा देनी होगी अब, और अगले वीडियो में फिर आपके साथ नए विषय मिलेंगे। और आप लोगों का जो ये प्यार मुझे मिलता है उससे हमारा मन गदगद हो जाता है। बाकी पैसों को कौन पूछता है, पैसे क्या है? पैसे तो मैंने आपसे पहले बोला ना, हमें पैसे की भूख पहले थी ना अब है। हम तो केवल ये वीडियो बनाते हैं लोगों के सम्मुख कि वास्तविक रूप से ज्योतिष क्या है। ज्योतिष किसी को गुमराह करने की चीज़ नहीं है। ज्योतिष एक भविष्य का दर्पण है व्यक्ति के जीवन का, जिसके बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा ज्ञान कराता रहता हूँ। किसी ने हमको भी, हमारे पिताजी आदि ने हमको ये ज्ञान दिया था और हम आपको ये ज्ञान दे रहे हैं। इसलिए देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर एक नए विषय पर आपके साथ हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।